बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ। तो आज हम कद्दू के कोफ्ते बनाएंगे। कुछ लोग उसको कद्दू बोलते हैं, कुछ लौकी भी कहते हैं। तो आप लौकी कह लें या कद्दू कह लें, इसके हम आज कोफ्ते बनाएंगे जो कि बहुत ही लजीज बनते हैं। बहुत मज़े की रेसिपी है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो इसको बनाने के लिए मैंने आधा किलो कद्दू लिए हैं, 3 ये कद्दू हैं। तो सबसे पहले हम इन सब के छिलके उतार लेंगे। तो छिलके उतार के फिर हम इसको कद्दूकश करेंगे। तो ये जो बारीक वाली साइड है कद्दूकश की, उसके साथ हम ये इसको कद्दूकश करेंगे। बहुत ही मज़े के ये कोफ्ते बनते हैं और जो लोग वेजिटेबल लवर हैं उनको तो ये बहुत ही पसंद आएंगे। तो ये देखें, इस तरह के से हम इसको कद्दूकश करेंगे। ये सारे मैंने तीनों कद्दूकश कर लिए। तो अब कोई भी मलमल का आप कपड़ा ले लें साफ़, तो उसमें ये डाल के तो इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकाल दें। अच्छी तरह से निचोड़ लें इसको। तो ये देखिए, इस तरह से ये हो जाएंगे और वैसे ही आपको अच्छे से नज़र आ रहे हैं बारीक बारीक से, जिस तरह से हमने कद्दूकश की है। तो अब हम इसमें चॉप किया हुआ एक प्याज है, मैंने मीडियम साइज़ का लिया, वो इसमें ऐड कर दिया। बहुत ही ईजी रेसिपी और बहुत मज़े के बनते हैं। 3 सब्ज़ मिर्चें चॉप की, वो भी हमने इसमें ऐड कर दी। और ये सब्ज़ धनिया 2 चम्मच, ये भी हमने इसमें ऐड कर दिए। साथ ही हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट है, हाफ मैंने इसमें डाला है, हाफ चम्मच, और हाफ चम्मच जो है हम मसाले में ऐड करेंगे जब इसकी हम ग्रेवी बनाएंगे। सुरख मिर्च आधा चम्मच हमने इसमें ऐड की है। तो स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट है इतनी रेसिपी के लिए। और अब हाफ चम्मच ही मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। तो हाफ चम्मच ही हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे। और हाफ चम्मच इसमें गरम मसाला जाएगा। और 4 चम्मच में इसमें बेसन के इस्तेमाल करूँगी। तो बेसन आप एकदम से ना इसमें ऐड कर दीजिएगा, तो चेक करके ऐड कीजिएगा ताकि ज़्यादा बेसन ना इसमें जाए। तो इस तरह हाथों के साथ मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अगर आपको बेसन कम लगे तो आप 1 चम्मच और भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मुझे ये कम लग रहा है तो मैंने 1 चम्मच और इसमें ऐड कर दिया। तो मैंने आधा किलो कद्दू में 6 चम्मच मैंने इसमें ऐड किए, 1 चम्मच मैंने और ऐड किया, मुझे कम लग रहा था। ये देखें, अब ये इसकी जो है लुक आपको नज़र आ रही होगी। ज़बरदस्त सा हमारा मसाला तैयार हो चुका है। और एंड पे आके मैंने इस टाइम पे आके इसमें नमक ऐड किया है। नमक मैंने इसलिए एंड पे ऐड किया है, प्याज और कद्दू जो है वो अपना पानी छोड़ देंगे, तो फिर हमारे कोफ्ते अच्छे से नहीं बनेंगे। तो नमक एंड पे ऐड कीजिएगा और जल्दी जल्दी से कोफ्ते बना लीजिएगा। तो दूसरी साइड पे मैंने पैन रखा है, उसमें ऑयल डाल दिए गर्म होने के लिए। तो जिस साइज़ के आप बनाना चाहें उस साइज़ के आप बना सकते हैं कोफ्ते। तो मैं मीडियम साइज़ के ये कोफ्ते बनाऊंगी। साथ ही हम इसको फ्राई कर लेंगे। जो नहीं भी कद्दू खाते वो भी ये शौक़ से खाएंगे, उनको भी ये पसंद आएंगे। तो पैन मैंने रखा हुआ है ऊपर फ्लेम पे और मस्टर्ड ऑयल ऐड किया है। तो ऑयल हमारा गर्म है, उसमें अब मैं कोफ्ते ऐड कर दूंगी। तो इसके ऊपर आप चम्मच के साथ गरम गरम तेल ऊपर वाली साइड पे इसके डालते जाएं। तो फ़ौरन आप इसको ना छेड़ें। जब एक साइड हल्की सी पक जाए तो 2 मिनट के बाद उसकी साइड पलट दें। तो स्नैक के तौर पे भी आप इसको खा सकते हैं, इतने ये ज़बरदस्त बनते हैं। तो ये देखें, माशाल्लाह से कद्दू के कोफ्ते हमारे फ्राई हो रहे हैं और ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो नमक इसलिए हमने एंड पे इसमें ऐड किया ताकि ये पानी ना छोड़े और कोफ्ते हमारे अच्छे से बने। तो देखिए, गोल्डन कलर हो चुका है, माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त कलर आया है। तो आप इसी तरह से इसको केचप के साथ भी स्नैक के तौर पे खा सकते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। और इसकी जो क्रीमी सी हम ग्रेवी बनाएंगे वो भी बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी। तो इस तरह से मैं सारे कोफ्ते फ्राई कर लूँगी। लुक आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी, मैं करीब करके आपको दिखा रही हूँ। तो सारे मैंने कोफ्ते फ्राई कर लिए हैं।
तो अब मैंने कुछ खड़े मसाले ऐड किए हैं कढ़ाई में। ज़ीरा है, बड़ी इलायची है, दालचीनी है और 1-2 लौंग है। तो साथ में मैंने 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। बहुत इजी रेसिपी, इसकी मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा ताकि कोई चीज़ मिस ना हो और आप मेरे से भी अच्छे ये कोफ्ते घर पे तैयार कर सकें। तो एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज लिया था, तो उसका मैंने पेस्ट बना लिया था, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ग्राइंड कर लिया था मैंने उसको थोड़ा सा पानी ऐड करके। तो अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे। जब खुशबू आने लग जाएगी, प्याज हमारा अच्छे से भुन जाएगा, तब हम इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे। तो 2 ही मैंने बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, छिलके मैंने उतार दिए थे और थोड़ा सा पानी डाल के उनको भी मैंने ग्राइंड कर लिया था, पेस्ट तैयार कर लिया था। तो वो भी हमने इसमें ऐड कर दिए। तो इससे हमारी बहुत ही ज़बरदस्त और क्रीमी सी ग्रेवी तैयार होगी कोफ्तों के लिए। और अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। सुरख मिर्च हमने इसमें 1/2 चम्मच ऐड कर दिए। कम तीखा अगर आप पसंद करते हैं तो कम डाल सकते हैं। नमक भी हमने इसमें ऐड कर दिए। स्पाइसेस की कोई टेंशन नहीं होती, वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी पाउडर भी हमने इसमें ऐड कर दिया। तो ज़ीरा पाउडर भी ऐड कर दिए। 1/2 चम्मच मैंने सारी चीज़ें ऐड की हैं क्योंकि हमने कोफ्तों में भी सारी चीज़ें ऐड की थी। तो इसमें भी मैंने सारे स्पाइसेस 1/2 चम्मच ही ऐड किए। तो ये वैसे बेस्ट है इतनी रेसिपीज़ के लिए। और 3 सब्ज़ मिर्चें हल्का सा मैंने कट लगा लिया था, ये भी हमने इसमें ऐड कर दिए। इससे फ्लेवर अच्छा आता है। तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है मसाले की। ग्रेवी हमारी अच्छे से तैयार हो रही है और बुनाई अच्छे तरीके से करें आप। अब हमने जो कोफ्ते बनाए थे कद्दू के, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। आपके कोफ्ते ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। और 3 से 4 मिनट हम इसको भूनेंगे। जब ऑयल ऊपर आ जाएगा तो हम इसमें पानी, अगर आप पानी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते अगर ऐसे ही आप सर्व करना चाहते तो ऐसे कर लें। मैंने 1 कप इसमें पानी का ऐड कर दिए। बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारे कोफ्ते का ये सालन तैयार होगा। तो इसको मैं कवर कर दूंगी और 2 से 3 मिनट के बाद इसको दोबारा चेक करेंगे। मीडियम आंच पे इसको कवर कर देंगे, दम पे रख देंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त से हमारे कद्दू के कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। तो ऊपर से सब्ज़ धनिया हमने इसमें ऐड कर दिया और एंड पे आके हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। जब भी आप पकाएं तो मसाला गरम जो है एंड पे ऐड कीजिएगा, इससे खुशबू और फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाता है और जायका जब हम एंड पे डालते हैं तो ज़्यादा अच्छा आता है। तो ये देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त से हमारे कद्दू के कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। अब मैं डिश आउट करके आपको दिखाऊंगी। तो इसकी जो ग्रेवी है बहुत ही ज़बरदस्त बनी है, बहुत ही क्रीमी बनी है और ऊपर से मैं इसके सब्ज़ धनिया ऐड कर रही हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह से लुक इनकी कितनी ज़बरदस्त आ रही है। इसी तरह से ये खाने में भी बहुत ही लजीज बने। अगर आप बनाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। जिनको कद्दू नहीं पसंद वो भी शौक़ से खाएगा और सबको पसंद आएगी, घर वालों को भी। तो ये मुनफरिद सी रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दिया करें। और अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, दुआ में याद रखे करें। अल्लाह हाफिज़।